महाराष्ट्र की सियासत में चौथे दिन भी घमासान जारी रहा। आज चौथे दिन भी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच गहमा गहमी का माहौल जारी रहा। मातोश्री में एक मीटिंग के दौरान शिवसेना चीफ उद्धव ने कहा कि ठाकरे का नाम लिए बिना ये लोग नहीं रह सकते हैं। कभी शिवसेना के लिए मरने की बात कहते थे और अब पार्टी तोड़ना चाहते हैं। मैंने सीएम हाउस छोड़ा है लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं। वहीं गुवाहाटी से मुंबई के लिए निकले बागी नेता एकनाथ शिंदे शहर में 3 घंटे घूमने के बाद वापस होटल लौट आए। इस 3 घंटे के दौरान वो किससे मिले उस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शिंदे गुट के 2 निर्दलीय विधायक महेश बलदी और विनोद अग्रवाल ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को हटाने के लिए नोटिस दे दिया है। नरहरि पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिना सलाह लिए अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता चुन लिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिंदे मुंबई आकर डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल से मुलाकात कर सकते हैं। शिंदे विधायकों को समर्थन वाला लेटर भी जिरवाल को सौंप सकते हैं। उद्धव सरकार ने 40 बागी विधायकों के निजी सचिव, अधिकारी, कमांडो और कांस्टेबल के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दे दिया है। शिवसेना ने 4 और विधायकों को अयोग्य ठहराने की चिट्ठी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को भेजी है। शिवसेना ने गुरुवार को 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की चिट्ठी पहले ही लिख दी थी। शिवसेना की लीगल टीम भी अब विधानसभा पहुंच गई है। शिवसेना के विधायकों का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे कैंप को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। आज सुबह सुबह मुंबई से 2 और शिवसेना विधायक दिलीप लांडे और भास्कर जाधव गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता चुना, जिस पर अब कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस मामले संजय राउत ने कहा कि बातचीत का वक्त खत्म हो गया है और अब हम बागियों को बताएंगे कि शिवसेना क्या है। अब हम हार नहीं मानेंगे। फ्लोर टेस्ट होने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुंबई आकर लड़ाई करें और फिर परिणाम सामने आएगा। वहीं आदित्य ठाकरे ने इस पर कहा कि कांग्रेस धोखा देती तो इतना बुरा नहीं लगता, हमारे ही लोगों ने साथ छोड़ दिया है। उद्धव जी ने कहा जो जा रहा है उसे जाने दो। एकनाथ शिंदे ने आज बयान दिया कि उद्धव सरकार अल्पमत में है, हमारे विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है। हमें कोई डरा नहीं सकता है। हमारे पास शिवसेना के 39 और निर्दलीय 14 विधायक है। वहीं इस पूरे मामले पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधायक छुट्टी पर आए हैं। हम उद्धव ठाकरे जी से भी कहेंगे कि आप भी असम घूमने आइए। विधायक अगर होटल बुक करेंगे तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देश में पहली बार युवा गतिविधियां और खेलकूद की राष्ट्रीय परिषद का शुभारंभ हुआ है। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकतानगर टेंट सिटी में 2 दिवसीय युवा मामले और खेलकूद विषय पर देश की पहली राष्ट्रीय परिषद का आयोजन हुआ है। इस परिषद का प्रारंभ केंद्रीय खेल मंत्री और युवा सेवा विभाग के मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की उपस्थिति में हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों के खेल मंत्री, सचिव और उच्च अधिकारी इस राष्ट्रीय परिषद में हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय स्तर की परिषद में स्पोर्ट्स और युवाओं से जुड़े अलग अलग विषयों पर वक्तव्य और प्रेजेंटेशन पेश किए जाएंगे और साथ ही इन सारे मसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। राज्यों એ માત્ર અલગ અલગ રાજ્યની પોતપોતાની રમત પોતે જ શ્રેષ્ઠ એ વાત છોડીને ટીમ ઇન્ડિયા તરીકે કઈ રીતે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી શકે તે માટેનું આ કોન્ફરન્સ અને એ કોન્ફરન્સ બી વિવિધતામાં એકતા એટલે કે અલગ અલગ રાજ્યો પરંતુ દેશ માટે પ્રદર્શન કરશે એ ભાવના જોડે આ કોન્ફરન્સની આજે શરૂઆત થઈ ચૂકેલી છે। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં રાજ્યના મંત્રીઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પધારેલા છે। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, देश भर के खेल मंत्री और अधिकारी आज केवड़िया में एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकत्रित हुए हैं। देश में युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में कैसे हो और भारत अमृतकाल में युवाओं के माध्यम से क्या भूमिका निभाए, तो दूसरी ओर खेलों की दृष्टि से खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएं, खेल की सुविधाएं कैसे बढ़े, खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसे बढ़े और भारत दुनिया के पहले 10 देशों में खेलों की दृष्टि से नाम कैसे आए,
भविष्य में मेडल कैसे ज़्यादा जीतें, उसके लिए टीम इंडिया के रूप में सभी राज्य इकट्ठे होकर अपने राज्य की भूमिका से बाहर आकर एक राष्ट्र के लिए रोड मैप तैयार करें, ताकि खेल सुविधाएं, कोचेस और इवेंट्स, कंपटीशंस, इन सब के ऊपर भूमिका क्या हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या हो, यूथ पॉलिसी क्या हो, और कुल मिलाकर भारत आगे बढ़ने का काम कैसे करे, उसके पर मंथन चिंतन यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे सुझाव और बहुत लोगों का अपना जो अनुभव है वो जब साझा करेंगे तो निश्चित तौर पर इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में देश को अगले 10 साल तक खेलों की दृष्टि से और युवा कार्यक्रम की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ना है, उसकी एक रणनीति तैयार हो। रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर की फिल्म शमशेरा का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। डकैत शमशेरा के रोल में रणबीर सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है। आज इस फिल्म का ट्रेलर वडोदरा के मांजलपुर की ईवा मॉल में रिलीज किया गया। शमशेरा के ट्रेलर का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। रणबीर कपूर, वाणी कपूर और संजय दत्त की बहुचर्चित फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस धमाकेदार ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि फिल्म जब सिनेमाघरों में दस्तक देगी तो केजीएफ और आरआरआर जैसी फिल्मों की बादशाहत को भी हिलाकर रख देगी। रणबीर कपूर एक बार फिर से अपने अभिनय से फैंस को दीवाना बनाने के लिए तैयार है। वहीं संजू बाबा भी नेगेटिव रोल में छा गए हैं। वाणी कपूर की बात करें तो फिल्म में वो एक डांसर का किरदार निभा रही है, जो ऊपर से काफी सख्त है लेकिन अंदर से उनका दिल सोने का है। फिल्मी पर्दे पर पहली बार रणबीर और वाणी एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिल्म की पूरी शूटिंग लद्दाख में की गई है। करण मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले तैयार हुई है। 22 जुलाई को शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का प्रमोशन करने फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर आज वडोदरा आए। मांजलपुर के ईवा मॉल में रणबीर कपूर, संजय दत्त, वाणी कपूर और करण मल्होत्रा को देखने सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। मांजलपुर के ईवा मॉल में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। आपने क्या पूछा, मैं क्या लूट के जाऊंगा? मैं इनका दिल एक लूट के जाऊंगा। जो भी प्यार और ये सपोर्ट ये फिल्म को दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं, ये हम बहुत आभारी है इसके लिए। एंड दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आई होप दैट यू गाइस लाइक द ट्रेलर एंड आई होप दैट इवेंचुअली यू लाइक द फिल्म ऑन releasing on 22nd of July. Love and appreciation you get from your fans, that you get from the audience. मैं मेहनत और लगन इसी वजह से काम करता हूँ। I'm very excited. You know, मैं 4 साल बाद मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है। पिछली बार जब मैं बड़े पर्दे पर आया था तो मैं सर बन के आया था, और अभी 4 साल बाद सर के ऑपोजिट आ रहा हूँ। So very very excited about शमशेरा। અહીંયા બધા કેમ છો? सेव उसल कहते हैं, तो यहाँ की जो फेमस डिश है वो कह रहे हैं बिना खाए मत जाएगा। क्या बोलते भाई? नहीं होने। करण मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि संजू सर ये कैरेक्टर है, करना है, कैसे भी करना है। तो मैंने बोला ठीक है करूँगा। तो मैंने अग्निपथ भी की है करण के साथ, मैंने इसको बच्चा देखा है और मेरा पूरा ट्रस्ट इस पे रहता है हमेशा। एंड शुद्ध सिंह उसने मुझे बोला कि डेंजरस है, थोड़ा कॉमेडियन भी है, थोड़ा ताकतवर भी है। तो मैंने बोला बहुत कमाल का होगा, और उसने बोला कि अग्निपथ से हट के होना चाहिए, और इसने पूरी कोशिश की। और आई थिंक शुद्ध सिंह का कैरेक्टर एक बहुत उभर के आया है। क्या बात है और सर। बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया शुद्ध सिंह करके। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा आया मुझे शमशेरा देख के। और मैं हमेशा यही चाहता था कि रणबीर ये कमर्शियल जोन में आए, और इसने बहुत अच्छा काम किया है। और काश मैं 15 साल और यंग होता तो फिर मैं इनको पटा लेता। लेकिन अभी वानी ने कहानी बोली, मैंने बोला अभी क्या करें। ट्रेलर में जितना दिखाया है सोना में काफ़ी ऐसी रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन होगी फिल्म में जब आप फिल्म देखेंगे। मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, पर डेफिनेटली देयर इज सो मच मोर टू हर। शी आई थिंक इज शी इज enchanting, she's flamboyant, yet she's a brave heart, you know, and it has a very solid core. So I feel like she has multiple layers. And जिस तरह का ये you know the
the world that's been set up in Shamshera is very new for me as an actor to be part of, and for me it was just thrilling. Three reasons why you should definitely see the film. Reason 1 is Sanjay Dutt. Reason 2 is Vani Kapoor. And reason 3 is Ranbir Kapoor. क्या बात? संजू जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत बहुत अद्भुत अनुभव रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं छोटा था तो इनकी जो फ़ोटो थी मेरे कबर्ड में चिपकाई हुई थी। मैं तब से इनका फ़ैन रहा हूँ। फिर इनकी लाइफ को जीना फिल्म के ज़रिए एंड इवेंचुअली इनके ऑपोजिट काम करना बहुत मज़ा आया। और मैं आज आप सबको बोलूँ कि ये सबसे इतना प्यार करते हैं और सब इन्हीं इतना प्यार करते हैं। जब संजू सर सेट पे होते थे तो जो भी 200 लोग हैं वो पूरे इनके इर्द गिर्द होते थे कि उनको संजू सर के साथ बैठना है, क्योंकि वो इतनी नॉर्मली सबके साथ बात करते हैं, सबके फैमिली को जानते हैं, वो सबके नाम जानते हैं। वो जब भी मैं भी एक्शन करता हूँ फिल्म में, जब मैं कर रहा था कि हमेशा पीछे से आके एक्शन डायरेक्टर या स्टंटमैन से बात करते थे और पूछते थे कि क्या ये सेफ़ है, इसको लगेगी तो नहीं। फिर आके मेरा वो हार्नेस जो है, मेरे पैडिंग वो चेक करते थे। तो ऐसा बहुत अनुभव ऐसा रहा है कि बहुत कमाल का रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव सो मच ऑफ लव फ्रॉम अ मैन लाइक संजय दत्त। इस फिल्म का जो सुर है, जो टोन है, शायद काफ़ी अलग है जो दूसरी फिल्मों में जो टोन मैंने लिया है एज एन एक्टर। बट ऐसी फिल्में तो हम देखकर बड़े हुए। ज़्यादातर अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको इस किस्म की फिल्म में एक्टिंग करनी है, लार्जर देन लाइफ, जहाँ मल्टी जॉनर आप बोल सकते हो, जहाँ सब कुछ है एक ही फिल्म में, एक कैरेक्टर में। आप रोमांस भी कर रहे हो, आप लड़ भी रहे हो, कॉमेडी भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू करण मल्होत्रा कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा इस फिल्म में एंड ही इज़ कास्टेड मी इन दिस फिल्म। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो डायरेक्टर को मैं सरेंडर कर देता हूँ अपने आप को, तो पूरा बर्डन डायरेक्टर पे रहता है। वो मुझे बोलता है हाँ, लेकिन थोड़े यहाँ वहाँ सजेशंस होते हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ। बट मैं ऐसा एक्टर हूँ, आई गिव माई सेल्फ टू द डायरेक्टर एंड आई से हियर प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी होती थी जहाँ पे VHS मिलते थे, तो मेरी सारी एजुकेशन सिनेमा की वहाँ से ही हुई है। चाहे वो 80s की फिल्म थी, 90s की फिल्म थी या कहीं की भी फिल्म थी, मैंने फिल्में देख देख के उनसे सीखा है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं क्या करूँगा। मेरी एजुकेशन सिर्फ सिनेमा एंड इंडियन सिनेमा, सेलिब्रेटेड इंडियन सिनेमा देखने से आई है, और मेरे पास और कोई इंटेलेक्चुअल जवाब नहीं है इसका कि मैंने ये कमाल कर दिया, वो कर दिया। मैंने हमारी पिक्चरें देखी हैं जो हम सब ने मिल के एंजॉय की है, और मैं वहीं से उभर के डायरेक्टर बना हूँ। Yes. आपके लिए ये थोड़ा सा इमोशनल सवाल है। आप इमोशनल क्यों कर रहे हैं? इमोशनल इसीलिए है क्योंकि हम जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं के बेटे हैं आप। तो ऋषि जी को याद करना यहाँ बनता है। ऋषि जी ने इस धरती को, इस दुनिया को अलविदा कहा, उसके बाद ये आपकी पहली फिल्म है। कितना मिस करोगे, क्या फील कर रहे हैं? मैं हमेशा मिस करता हूँ पापा को। मुझे याद है जब ये फिल्म शुरू हो रही थी, इसके 1 महीने पहले हमें न्यूज़ मिली कि ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। हमें निकलना पड़ा। मैंने आदि सर और करण को मैसेज भी किया और कहा कि शायद ये फिल्म से मैं हट जाता हूँ क्योंकि ये होगा नहीं। मेरा बहुत टाइम न्यूयॉर्क या अमेरिका में गुजरेगा। बट दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। दे सेड कि नहीं, जैसे आप शूट करना चाहोगे, जब आप ब्रेक रहना चाहोगे, आप अमेरिका जाना चाहोगे, आप करो। But he was a man of entertainment. He was a man of show business. The show must go on. I think of him every day of my life. Every important moment of my life, I wear his watch. So he's always with me, in my heart, in my soul. And I hope somewhere up there when he sees this film, I'm sure he's already seen this film, that he's very proud of me and he's very happy that with the result of this film. क्या अनुभव रहा? मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मैं आज एक प्लेटफॉर्म पे आई एम शेयरिंग द प्लेटफॉर्म विद एक्टर्स लाइक संजय सर एंड रणबीर, एंड आई हैव लव्ड as an audience when I watch their films. I'm just like you. I admire. As an audience, I connect to their emotions on screen, and I feel both of them have this. I don't know. I feel like they can bring any scene alive. They all. These scenes come to life when you have tremendous, brilliant actors like them. तो I feel एक silent observation होती है, एक subliminal learning होती है जो आप सीखते हो ऐसे लोगों के साथ काम करके. So for me it's just been very enriching. वास्तव का एक डायलॉग है, वो डायलॉग जो है वो गुजराती में अपने ए मम्मी શું આટલા ગુસ્સાથી જોવે છે? काय कीधું?
એ મમ્મી એ મમ્મી શું આટલા ગુસ્સાથી જુએ છે? શું શું આટલા ગુસ્સાથી એટલા ગુસ્સાથી જુએ છે? જોવે છે? હા, તારો રઘુ જ ઊભો છે તારી અરે તારો સામે. રઘુ છું તારો સામે. And વડોદરા की जनता, please welcome हमारे favorite रणबीर कपूर. Thank you so much. Thank you for the support. I love you. તમારો પ્યાર જોઈને મજા આવી ગયા બાપુ. वीएनएम टीवी पर अब वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का। वडोदरा में इन दिनों मानसून का माहौल है। इसी बीच एक अप्रिय घटना सामने आई जिसमें तेज गति के चलते वडोदरा के अजबड़ी मिल इलाके में एक पेड़ धराशायी हुआ और उसी वक्त वहां से गुजर रहे एक पुलिस कांस्टेबल पर यह पेड़ गिरा, जिसके चलते पुलिस कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। पानीगेट पुलिस थाने के अमर सिंह गोवर्धन नामक पुलिसकर्मी राउंड में थे। उस दौरान पेड़ गिरने से उनकी मौत हो गई। अमर सिंह अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। वडोदरा शहर में आवारा पशुओं की त्रासदी लगातार सामने आ रही है। एक और महिला आवारा पशु का शिकार बनी है। कृष्णवाड़ी इलाके में आवारा पशु ने महिला को चपेट में ले लिया, जिसमें 55 वर्षीय मधु बारोट को सिर के हिस्से में गंभीर चोट पहुंची है। उन्हें इलाज के लिए एसएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके सिर में 9 टांके लगे हैं। पालिका की लापरवाही के चलते फिर एक बार वडोदरा के एक और नागरिक को आवारा पशु का भोग बनना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात 10 बजे वडोदरा आएंगे। वडोदरा के सर्किट हाउस में रात को रुकने के बाद 25 जून यानी कि कल केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए अमित शाह रवाना होंगे। केवड़िया में 2 दिवसीय विभागीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उपस्थित रहने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज रात बड़ौदा आएंगे। केवड़िया के बाद 26 जून को गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचेंगे। एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में हिंदू देवी देवताओं के विवादित आर्ट वर्क के मामले हिंदू संगठनों और एबीवीपी के छात्रों के विरोध के बाद चित्र बनाने वाले छात्र कुंदन शिंदे को रस्टिकेट कर दिया गया था। रस्टिकेट किए गए छात्र कुंदन शिंदे ने 23 पन्ने की याचिका लिखकर रस्टिकेशन वापस लेने की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा विजिट पर आए थे और उनके स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन कार्यक्रम के पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलह उभर कर सामने आ रही है। बसों की अव्यवस्था और गुटबाजी मामले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष देखने मिल रहा है। कई अग्रणियों को वीआईपी या वीवीआईपी बनाने के बजाय नए नए जुड़े हुए लोगों को वीवीआईपी बताकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलवाया गया था, जिससे कई कार्यकर्ता नाराज है। मध्य गुजरात के आईटी कन्वीनर और शिक्षा समिति के 11 सदस्यों समेत कई लोगों को अलग रखा गया था, जिससे नगर सेवकों में भी नाराजगी देखने मिल रही है। यहां तक कि भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति पंड्या को भी वीवीआईपी में शामिल नहीं किया गया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रोष देखा जा रहा है। मकरपुरा की फोनिक्स स्कूल में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट के चलते यहां आग लगी होने का प्राथमिक अनुमान लगाया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर स्कूल में से सही सलामत बच्चों को बाहर निकाल लिया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सन 2002 में गुजरात के गोधरा में हुए दंगे मामले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गया है। 2002 में हुए गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। ये याचिका जकिया जाफरी ने
दाखिल की थी। ज़किया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी। 72 साल के एहसान जाफरी कांग्रेस नेता और सांसद थे। उन्हें उत्तरी अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी के उनके घर से निकालकर गुस्साई भीड़ ने मार डाला था। उनकी पत्नी ज़किया ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत टॉप ब्यूरोक्रेट्स को क्लीन चिट दे दी गई थी। इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। 14 दिन में ही सुनवाई पूरी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात दंगे मामले क्लीन चिट दे दी है।